कभी सोचा है कि कुछ शब्द हमारी सोच पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं? ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये तो वो चाबियां हैं जो दिमाग के नए नए दरवाजे खोल देती हैं। एक सही शब्द आपकी पूरी बात में वजन डाल सकता है, यहां तक कि दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल सकता है। इस लिस्ट में पहला शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब वो इंसान जो फिलहाल किसी पद पर है, जैसे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री या किसी कंपनी का सीईओ। सारी पावर, सारी जिम्मेदारी, सब कुछ उसी पर टिका होता है। अच्छा, एक तरफ तो पद पर बैठा इनकम्बेंट है और दूसरी तरफ है सिडिशन। सिडिशन यानी राजद्रोह। ये वो चिंगारी है, चाहे वो भाषण से भड़के या किसी एक्शन से, जो सत्ता के खिलाफ बगावत की आग लगा सकती है। और जब ये विद्रोह, ये सिडिशन कामयाब हो जाता है तो क्या होता है? तब सत्ता में बैठे इंसान को आउस्ट कर दिया जाता है, मतलब उसे जबरदस्ती उसके पद से हटा देना, बेदखल कर देना। ये पावर गेम का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। देखिए, किसी को पद से हटाना एक बात है, लेकिन किसी चीज को जड़ से ही खत्म कर देना वो बिल्कुल अलग बात है। और इसके लिए शब्द है इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब उन्मूलन। सोचकर देखिए, जैसे किसी बीमारी को या किसी सामाजिक बुराई को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। तो आउस्ट और इराडिकेट में फर्क क्या है? फर्क है स्केल का, पैमाने का। आउस्ट सिर्फ एक इंसान को उसकी कुर्सी से हटाता है, पर इराडिकेट एक पूरी की पूरी विचारधारा को या किसी प्रॉब्लम के वजूद को ही मिटा देता है। एक का टारगेट है व्यक्ति, तो दूसरे का टारगेट है पूरा का पूरा अस्तित्व। एक सिरे पर है प्यून्यूरी। ये सिर्फ गरीबी नहीं है, ये वो हालत है जब इंसान बिल्कुल कंगाल हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। और स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर है एफ्लुएंट, मतलब इतना अमीर कि पैसे की कोई कमी ही ना हो, सब कुछ बहुतायत में है। अब एक शब्द है मिनियल। ये शब्द ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें समाज में छोटा समझा जाता है, जिनकी कोई खास इज्जत नहीं होती। अक्सर ऐसे काम जिनमें किसी खास स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। और जब कोई अपनी दौलत का बहुत भद्दा दिखावा करे तो उसे कहते हैं ऑस्टेंटेशियस। इसका बस एक ही मकसद होता है, दूसरों को अपनी अमीरी दिखाकर इंप्रेस करना, उन पर रौब जमाना। सीधी सादी भाषा में कहें तो आडंबर। तो यहां हम कैरेक्टर के दो साइड्स देखेंगे। एक तरफ है तारीफ के काबिल गुण, जैसे इंट्रेपिड यानी निडर होना, और टेनेशियस यानी अपने इरादे का पक्का होना। और दूसरी तरफ है कुछ नेगेटिव पहलू, जैसे कैलस यानी कठोर दिल होना, और डिस्पैरेजिंग यानी किसी को नीचा दिखाना। इंट्रेपिड वो इंसान होता है जिसे डर का एहसास ही नहीं होता, जो बिल्कुल निडर हो। सोचिए एक ऐसे सैनिक या एक ऐसे एक्सप्लोरर के बारे में जो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। टेनेशियस का मतलब है जो आसानी से हार नहीं मानता, जो अपने लक्ष्य पर या अपने उसूलों पर एक चट्टान की तरह अड़ा रहता है। ये एक ऐसी मजबूत पकड़ है जो कभी ढीली नहीं पड़ती। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, अपने उसूलों पर उसकी पकड़ टेनेशियस थी। यह टेनेशियस शब्द उस इंसान की जबरदस्त इच्छा शक्ति को दिखा रहा है जो किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं है। अब अच्छे गुणों से बिल्कुल उल्टा, कैलस। कैलस का मतलब है कठोर और निर्दयी। ये शब्द उस इंसान के लिए है जिसे दूसरों के दर्द या उनकी फीलिंग्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स या डिस्पैरेजिंग बातें वो होती हैं जो किसी को नीचा दिखाने के लिए कही जाती हैं, किसी की वैल्यू कम करने के लिए। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी की पूरी मेहनत पर पानी फेर देना। डिटोरिएट का सीधा सा मतलब है किसी चीज का वक्त के साथ और खराब होते जाना, जैसे किसी पुरानी बिल्डिंग का धीरे धीरे खंडहर बन जाना, किसी की सेहत का बिगड़ना, या फिर किसी रिश्ते में दरार आना। अगला शब्द है इनकॉन्ग्रुअस। ये शब्द ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो अपने आसपास के माहौल से बिल्कुल भी मेल ना खाए, मतलब कुछ ऐसा जो एकदम बेमेल, एकदम अटपटा-सा लगे। कभी देखा है ऐसा कुछ? एक मजेदार एग्जाम्पल देता हूं। सोचिए बीच पे पार्टी चल रही है और वहां कोई फॉर्मल टक्सीडो पहनकर आ जाए। ये इनकॉन्ग्रुअस का बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है, मतलब कुछ ऐसा जो सिचुएशन के हिसाब से एकदम मिसफिट हो। हमारा पहला शब्द है सोमनैम्बुलिस्ट। इसका मतलब होता है वो इंसान जो नींद में चलता है। अब सच सच बताइए, ये शब्द सुनकर ही लगता है ना कि अरे यार, इसे याद रखना कितना मुश्किल होगा। तो इसका मेमोरी लिंक कैसे बनाएंगे? देखिए आइडिया कितना कमाल का है। हम इस शब्द को दो आवाजों में तोड़ देते हैं। पहली आवाज सोमनम और दूसरी बुली। और अब इन दोनों को जोड़कर एक छोटी सी मजेदार सी कहानी बना लेते हैं। सोचिए,
तुम सोमनम को बुली मत करो, नहीं तो वो बेचारी नींद में भी चलने लगेगी। देखा, अब ये सिर्फ एक मुश्किल सा शब्द नहीं रहा, ये तो एक पूरी कहानी बन गई जिसमें एक कैरेक्टर भी है। चलो एक और ट्राई करते हैं। अगला शब्द है कजोल। इसका मतलब होता है किसी की मीठी मीठी बातें करके, थोड़ी चापलूसी करके उसे कुछ करने के लिए मना लेना। अब जैसे ही हम काजोल सुनते हैं, दिमाग में किसकी आवाज आती है? एग्जैक्टली, हमारी सबकी फेवरेट एक्ट्रेस काजोल। तो इसका लिंक सेंटेंस कितना मजेदार बन सकता है, सोचिए। काजोल कोक पिलाकर हमें बहलाती है। हो गया ना कनेक्ट? एक जाने पहचाने चेहरे को शब्द के मतलब से, यानी बहलाने फुसलाने से सीधे सीधे जोड़ दिया। अच्छा, एक आखिरी एग्जाम्पल और देखते हैं। शब्द है एडमेंट, मतलब कोई ऐसा इंसान जो बहुत जिद्दी हो, अपनी बात पर एकदम अड़ जाए। अब इसका लिंक तो मतलब इससे सीधा और मजेदार कुछ हो ही नहीं सकता। सोचिए, अड़ा मैन यानी अड़ा हुआ आदमी। तो सेंटेंस क्या बना? अरे अड़ा मैन ही तो एडमेंट होता है। सिंपल। या तो आवाज ही मतलब बन गई। अब इसे भूलकर दिखाओ, लगभग नामुमकिन है। पहला शब्द अबैंडन, लिंक क्या है? अब बंधन, यानी अब कोई बंधन नहीं, मतलब छोड़ देना। नेक्स्ट ऑग्यूरी, लिंक, अरे वो गाना है ना ओ गोरी, मतलब शगुन या भविष्यवाणी। एंड द लास्ट वन बाउंटी, इसका लिंक बंटी, जो इनाम में मिलने वाला पैसा लेकर भाग गया। देखा कितना आसान है? इसका जवाब ना हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। देखिए, हमारा दिमाग फैक्ट्स, फिगर्स और डेटा याद रखने के लिए फ्रैंकली बना ही नहीं है। वो बना है कहानियां याद रखने के लिए। तो जब हम एक छोटी सी मजेदार कहानी बनाते हैं ना, तो एक बोरिंग सा शब्द अचानक एक यादगार इवेंट में बदल जाता है और उसे हमारा दिमाग फौरन पकड़ लेता है। आखिर में बात बस इतनी सी है कि असली सीखना रटना नहीं है, असली सीखना है जोड़ना, कनेक्शंस बनाना। तो अब सवाल ये नहीं है कि अगला शब्द कौन सा रटना है, सवाल यह है कि अगला कनेक्शन कौन सा बनाया जाएगा।